Om Sai Ram, everyone. ओम साईं राम मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। You all are ओम साई राम। जी देख रहे on your videos if possible. मैं नमक नायको की नहीं नायको सब्जी में ध्यान नहीं। पुराना वाला है ना। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सबका अपने वेबिनार में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमेशा मिलते हैं, या फिर रेमेडीज या फिर मेडिकल डिफरेंट कोर्सेज साई राम क्रिएशंस के बैनर में कराए जाते हैं। तो आज वैदिक न्यूमरोलॉजी रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे जो कोरोना रेमेडीज की वीडियो डाली है वो लोगों को पसंद आ रही है और चीजें लगती भी है, और बहुत से लोगों को कोविड भी ठीक हुआ है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत प्यार मिल रहा है हमें, और आप सबके बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हो रहे हैं। काफी लोगों ने रिकवर भी किया है, और हम लोगों को वैसे भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी का में काफी ज्यादा वी इंडियंस हम सब ने खड़े मसाले खाए हुए हैं, तो ऑलरेडी वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना एंड और नो मोर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास रेमेडीज हैं। अगर इन केस किसी को हो भी जाता है तो वी हैव स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, वी हैव अ सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंड वी कैन गेट ऑफ इन आउट ऑफ एनी डिजीज। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी मैंने बच्चों को काफी सिखाया है कि अगर आपके पास उसी टाइम किसी का कोई आ रहा है प्रॉब्लम लेके, तो आपको प्रश्न कुंडली से उनको आंसर कैसे करना है। और तो बच्चों ने भी काफी हेल्प करी है लोगों को, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू पीपल ऑल्सो, जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। और उनको जो हमारी बिगेस्ट वेल्थ है दैट इज हेल्थ, वो ठीक रहेगी तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चलिए आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैदिक ग्रिड का एक आइडिया दे देती हूँ। व्हाट इज वैदिक ग्रिड, व्हाई वैदिक न्यूमरोलॉजी इज। मैम इससे पहले आप क्या सबको रेमेडीज बताओगे हर एक नंबर की? क्या आप थोड़ा सा दशा प्रति थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे मैम? क्या आइडिया क्लियर हो जाए थोड़ा सा मैम? हाँ चलिए, मैं आज एक थोड़ा सा एक दशा का एग्जांपल भी दूंगी आप लोगों की। दशा आने से कैसे लाइफ चेंज होती है, कैसे हमारी चीजें बेटर होती हैं। आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में अब तक सुना होगा कि दशा अंतरदशा, मेरी इस प्लैनेट की दशा चल रही है और इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या इस वजह से मुझे फायदा हो रहा है। सुन, अभी आप कभी आप एस्ट्रोलॉजर पे गए होंगे तो वो आपको इतना तो आजकल हर कोई एजुकेट करते ही है कि आपकी ना इस प्लैनेट की दशा चल रही है, राइट। तो अभी तक हम अपनी कुंडली से ही दशा देख पाते थे, है ना। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम लोग थ्रू आवर डेट ऑफ बर्थ ओनली, हमें किसी का टाइम नहीं चाहिए, हमें किसी का प्लेस नहीं चाहिए, तो थ्रू आवर ग्रिड ओनली, थ्रू आवर डेट ऑफ बर्थ ओनली हम किसी को बता सकते हैं कि आपके चार्ट में बंधन दोष है, आपके चार्ट में अल्ट्रा लग्जूरियस योग है, आपके चार्ट में काल सर्प दोष है, आपके चार्ट आप मांगलिक हो, आप आंशिक मांगलिक हो, या आप कंप्लीट मांगलिक हो, ठीक है। तो ये सब अब हम न्यूमरोलॉजी से भी बता सकते हैं। इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है ये बहुत सटीक साइंस है प्रिडिक्शन करने का, क्योंकि हम इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम ये सब टर्म्स यूज करते हैं, दशा, अंतरदशा, कालसर्प दोष। सिमिलरली हम थ्रू नंबर्स, थ्रू योगास वी कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स एंड वी कैन डू प्रिडिक्शंस। तो ये तो हम हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा। बट आप लोगों को आज मैं वैदिक ग्रिड कंप्लीटली बनाना सिखाऊंगी, वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है और कैसे आप लोग उसमें योगास को फिट कर सकते हो। और दशा का भी आज एक आइडिया दूंगी आप लोगों की, दशा से कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम 1 to 9 नंबर की रेमेडीज करने वाले हैं आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड बाय द एंड आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। 3-4 लोगों के आज मैं कंसल्टेशंस भी दूंगी अकॉर्डिंग टू देयर ग्रिड एंड दशा अंतरदशा। So let's start. ऑलमोस्ट मीटिंग में काफी लोग आ ही चुके हैं।
आई होप सबको यहाँ पर पता होगा कि व्हाट इज बेसिक नंबर एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. यस, एवरीवन नोज ना. चलिए, सबको पता है. चलिए, ठीक है, ग्रेट ग्रेट. हाँ जी जय जी, चाल्डियन यूज होता है नेम न्यूमरोलॉजी में, वैदिक में. ओके, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ दो चार लोगों को या नहीं भी पता. चलिए देखिए, व्हाट इज बेसिक नंबर. बेसिक नंबर जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, साइक्लिक नंबर बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. तो बेसिक नंबर क्या है? एक्चुअली द बर्थ डेट जिसपे आप लोग बॉर्न हुए हो, दैट इज योर बेसिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ है 25, तो बेसिक नंबर क्या हो गया? 7. डेट ऑफ बर्थ है 1, बेसिक नंबर 1. डेट ऑफ बर्थ है 20, बेसिक नंबर हो गया 2. 10, 20, 30 सिंगल्स की तरह बिहेव करेंगे. बेसिक नंबर है 23. ठीक है. तो क्या हो गया टोटल? 5. तो अगर सिंगल डिजिट है तो एज इट इज ले लो, और अगर वो एक कंपाउंड नंबर है तो आप उसको फिर सिंगल डिजिट पे लेकर आओगे. जैसे पद्मा नाभ जी ने लिखा है 12, डेट ऑफ बर्थ 12, तो इनका बेसिक नंबर हो गया 3. ठीक है. पद्मा नाम जी, आपका बेसिक नंबर 3 हो गया. 1 + 2 3. तो ऐसे आप लोग सब अपना बेसिक नंबर निकाल लीजिए. उसके बाद आप लोग अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे. डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर इज, जिसको आप लोग कंडक्टर बोलते हो, जिसको आप लोग भाग्यांक भी बोल सकते हो. ठीक है. वैदिक में हम डेस्टिनी नंबर टर्म यूज करते हैं. तो डेस्टिनी नंबर इज सम ऑफ योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग योर सेंचुरी नंबर. जैसे हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली हुई है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माई स्क्रीन. 25 जनवरी 1985. तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5. ठीक है. हमने सबको प्लस करा तो आया 31. 31 कंपाउंड आया. अब हम उसको फिर से सिंगल डिजिट पे लेकर जाएंगे तो 3 + 1. तो 4 इज द डेस्टिनी नंबर of this date of birth, 25 January 1985. So 7 is the basic number and 4 is the destiny number. ठीक है. नाउ राइट डाउन योर्स. आप सब लोग प्लीज अपना बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर लें. जिनको जन्म तिथि मालूम नहीं है फिर वो अपनी वैदिक डेट नहीं बना पाएंगे. अशोक कुमार जी, आप प्लीज अपना बेसिक डेस्टिनी कैलकुलेट करिए. आई होप सबने कर लिया. अब हम वैदिक डेट की तरफ प्रोसीड करते हैं. जैसे विराट कोहली जी हैं, डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988, तो बेसिक नंबर हो गया 5. डेस्टिनी नंबर हो गया, इन सबको अगर हम प्लस करें 5 नवंबर 1988 को तो 33 आता है. देन 3 + 3 अगेन 6. तो बेसिक नंबर हो गया इनका 5, डेस्टिनी नंबर हो गया 6. फाइन. अब ये है अंक कुंडली. ठीक है. अंक कुंडली पहले बनानी कैसी है, पहले मैं आप लोगों को ये सिखा देती हूँ. What do we need to prepare अंक कुंडली? इसको हम वैदिक ग्रिड भी बोलते हैं, इसको हम अंक कुंडली भी बोलते हैं. वन एंड द सेम थिंग. सी वाई वैदिक ग्रिड जो है ये सबसे सटीक मेथड क्यों है? चाहे आपने किसी भी साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी को सीखा हो, जब आपको वैदिक ग्रिड सीखना ही पड़ेगा अगर आपको इसको प्रोफेशनली फॉलो करना है, अगर आपको अपने इवेंट्स का सटीक प्रेडिक्शन करना है. क्योंकि जितनी भी साइंसेस है, वेदर पाइथागोरियन जो है इटली से आई है, कबाला की बात करूँ तो वो इजराइल से आई है, लोशो ग्रिड की बात करूँ तो वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है. तो जितनी भी टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी है मार्केट में ट्रेंडिंग, सब किसी ना किसी कंट्री से आई है. बट वैदिक इज द ओनली साइंस, इसको हम इंडियन न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं. ये हमारे ज्योतिष से निकली है, ये हमारे इंडियन से निकली है. और चाहे हम डेवलपमेंट में, चाहे हम प्रगति में किसी से कंट्री से पीछे ही क्यों ना हो, लेकिन अध्यात्म में, ज्योतिष में इंडिया इज ऑन दी टॉप. ये आप लोगों को सबको पता ही होगा. तो दैट इज वाई जो यहाँ की ये साइंस है, ऑकल्ट साइंस, हमारी जो खोज है, दैट इज ऑन दी टॉप. तो इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द मोस्ट सटीक मेथड. ठीक है. तो आपने किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी हो तो बहुत अच्छी बात है, हर एक साइंस से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन आप लोगों को वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को अपनी प्रेडिक्शन का लेवल बढ़ाना है.
व्हाट्सएप पे जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट दे आर नॉट एबल टू एंटर बिकॉज द मीटिंग इज फुल, तो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। जो लोग नहीं एंट्री कर पा रहे ये यूट्यूब पे जाएगा। Everyone feels their numerology is the best and most yes Jaji, you are absolutely correct। आप किसी का भी वेबिनार अटेंड करोगे तो वो यही कहेंगे कि आप हमारी न्यूमरोलॉजी बेस्ट है। लेकिन लेट मी टेल यू, मैंने सारी तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, वेदर पाइथागोरियन, वेदर रोशियो ग्रिड। ऐसा नहीं है कि वो लोग उनसे मेरी कोई दुश्मनी है या मुझे नहीं आती, लेकिन जब मैंने वैदिक सीखी तो मैंने बाकी साइंसेस यूज करना बंद कर दी बिकॉज मुझे इसी से रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि देखिए इसमें दशांतर दशा आप निकाल सकते हो, इसमें सेंचुरी नंबर नहीं डालते हम ग्रिड में जो बाकी साइंसेस में यूज होता है। जितने लोग 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं उनको तो 1 और 9 फ्री में मिल गया, राइट? तो क्या 1 और 9 की पावर्स सबके अंदर है जितने लोग 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए? ऑफ कोर्स नॉट। 1 और 9 इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है न्यूमरोलॉजी के, उनकी पावर्स हमारे अंदर डेफिनेटली नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट सटीक मेथड। ठीक है, आप लोगों ने 81 कॉम्बिनेशन सुना होगा, ठीक है। थैंक यू विभा जी फॉर एग्रीइंग विद मी। आप लोगों ने 81 कॉम्बिनेशन तो सबने सुना ही होगा, यूट्यूब पे भी भर भर के पढ़े हैं। बेसिक नंबर इज दिस, डेस्टिनी नंबर इज दिस, तो क्या प्रेडिक्शन होगी। लेकिन इसमें 51 स्पेशल योगास होते हैं जिसे हम कंजंक्शंस बोलते हैं, दृष्टि, एस्पेक्ट, जो हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में यूज करते थे, बट न्यूमरोलॉजी में भी अब ये सब चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए वैदिक ग्रिड बनानी फटाफट से सीख लेते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये सैंपल वैदिक ग्रिड है, आप लोग प्लीज पहले सैंपल बना लीजिए। ठीक है, 31967528 दिस इज सैंपल वैदिक ग्रिड। ठीक है, एज इट इज हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ इसी सीरीज में पुट कर देनी है। तो आप लोग पहले कम से कम 4 डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए अपने नोन की, और वैदिक ग्रिड का सैंपल ग्रिड बना लीजिए। फटाफट मैं 2 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद मैं बता रही हूँ डेट ऑफ बर्थ पुट कैसे करनी है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पुट करनी, थैंक यू अशोक जी। डेट ऑफ बर्थ अभी पुट नहीं करनी, अभी सिर्फ हमको वैदिक सैंपल ग्रिड बनानी है एक साइड में, 31967528 ठीक है, इसी सीरीज में वैदिक ग्रिड चलेगी। 3 आएगा तो यहाँ डलेगा, 1 आएगा तो यहाँ डलेगा, 9 आएगा तो यहाँ डलेगा। एज इट इज वी विल पुट आवर डेट ऑफ बर्थ हियर। लेकिन एक ट्विस्ट है, अभी इसलिए आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सैंपल बनाएंगे। बन गया आई होप सबका? शैल आई प्रोसीड? चलिए यस मैम, प्रोसीड। अब आप क्या करेंगे, हम बेसिक नंबर को हम डालेंगे इस ग्रिड में, लेकिन अगर बेसिक नंबर और बर्थ नंबर सेम है तो बेसिक नंबर नहीं डालेंगे। वो क्या, अभी मैं बताती हूँ उसको। वो क्या, डेस्टिनी नंबर तो हर कोई डालेगा अपना, डेट ऑफ बर्थ पूरी डालेंगे एक्सक्लूडिंग द सेंचुरी नंबर। जैसे आई एम बॉर्न इन 1985, ठीक है, तो मैं 19 जो है ये नहीं डालूंगी। तो जोन सी भी सेंचुरी में आप लोग बॉर्न हुए तो सेंचुरी नंबर पुट नहीं होगा वैदिक ग्रिड में। तो सेंचुरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, प्लीज पुट देम इन दिस ग्रिड, in this order only, 31967528 enter your basic number, enter your destiny number, enter your complete date of birth excluding your century number। ठीक है जी। अब जो ट्विस्ट क्या है इसमें छोटा सा, कि बेसिक नंबर अगर आपका बर्थ नंबर और बेसिक नंबर सेम है, यानी कि 1 to 9 के बीच में आ रहा है, या 10 20 30 आ रहा है, 10 20 30 ऑल्सो एक्ट लाइक सिंगल, तो 10 20 30 आ रहा है या 1 to 9 आ रहा है, इन दैट केस तो आपका बेसिक नंबर वही रहेगा, मतलब आप 2 बार पुट नहीं करोगे। लेकिन अगर 2 डिजिट में है, इन दैट केस वो 2 नंबर भी डलेंगे और बेसिक नंबर भी डलेगा। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सलमान खान जी का ग्रिड बना लेते हैं, वैदिक ग्रिड। एक बार आप लोग सब देख लो, उसके बाद आप 4 वैदिक ग्रिड बनाएंगे कम से कम, ठीक है। ये हमारा सैंपल ग्रिड है, सेंटर वाला 31967528 राइट। अब सलमान खान जी का डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965, ठीक है जी। तो 27 का 2 पुट करा पहले मैंने, 7 पुट करा, फिर 1 का मंथ का 1 और 2 पुट कर दिया, 1 इधर 2 इधर,
देन 19 हम नहीं डालेंगे, देन 65, 6 इधर आता है, 5 इधर आता है, ये मैंने पुट कर दिया। अब इनका बेसिक नंबर 9, वो भी मैंने डाल दिया। डेस्टिनी नंबर तो सभी का आएगा, 6 वो भी मैंने पुट कर दिया। तो दिस इज वैदिक ग्रिड ऑफ मिस्टर सलमान खान। ठीक है जी। अब ये इनका 27 2 डिजिट नंबर में था बेसिक नंबर, तो 2 भी आया, 7 भी आया और 9 आया। सपोज यहीं पर इनका बेसिक नंबर होता खाली 2, ठीक है, तो इन दैट केस मैं सिर्फ एक 2 पुट करती, मैं बेसिक नंबर 2 बार पुट नहीं करूंगी। अगर मेरा बर्थ नंबर और बेसिक नंबर सेम है तो फिर मैं एक ही बार पुट करूंगी। तो 1 to 9 के केस में मेरा सेम आएगा और 10 20 30 के केस में मेरा सेम आएगा। ठीक है जी। ऋतिक रोशन जी, डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974। अभी हमने बात करी कि 1 to 9 और 10 20 30 सिंगल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो 10 का मैंने 1 पुट करा, 0 हम पुट नहीं करते। फिर जनवरी का 1 पुट करा, 19 हम पुट नहीं करेंगे, 7 करा, 4 करा। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 5 करा। तो 10 था, 10 सिंगल की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए 1 मैंने एक ही बार पुट करा। दूसरा 1 इनका मंथ का है। तो मोस्ट ऑफ अस डू दिस मिस्टेक कि हम वैदिक ग्रिड में हम बेसिक नंबर को 2 बार डाल देते हैं, अगर वो सिंगल है तो भी। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। क्लियर है सबको? अशोक जी, आपका बेसिक और डेस्टिनी 3 है, ओके। आपके चाइल्डहुड में हार्डशिप रही होगी अशोक जी। सबसे बन गया वैदिक ग्रिड? यस रजत जी, आपसे नहीं बना अपना? अभी तो नहीं बना, एक बार ये जरा दोबारा से बताइए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 2 दिसंबर 1989। 2 दिसंबर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैं आपकी ग्रिड बना दूं तो? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? डेस्टिनी मेरा 5 निकल के आया है। 5। ओके, बेसिक आपका 2 है। जल्दी में डिसीजन लेते हो? हाँ, थोड़ा सा। 2 यहाँ आता है वैदिक ग्रिड में, 2 मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं 12 पुट करूंगी। 1 यहाँ पे आता है, 1 मैंने डाल दिया। अगेन 2, वापस 2 की जगह पे, देन 8, ठीक, 9 इधर। इंटेलिजेंट भी हो आप, और एक आपके चार्ट में थोड़ी सी डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी हैं। जल्दी आप बातों को दिल से लगा लेते हो और एडवर्स कंडीशन में जल्दी से डिप्रेशन में चले जाते हो, ऐसा होता है? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा। हाँ, आपकी कोई दशा ऐसी चल रही होगी सर। आपके चार्ट में डिप्रेसिव योगा है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। नहीं, कोई इशू नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम बता तो रहे हो, सही तो बता रहे हो, वरना आजकल के लोग तो पैसे भी ले लेते हैं, वो बताते भी नहीं है। हाँ जी सर, डिप्रेसिव योगा है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी। आप अपना ये जो बेसिक नंबर, ये जो आपके चार्ट में 1 नंबर है, प्योर फॉर्म में है क्योंकि, तो आप इसका सपोर्ट लीजिए। मेल नंबर है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब जो आपको इमोशनल टेंडेंसी, तो आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते होगे, आपको हेल्प चाहिए रहती होगी दूसरों की। नहीं मैम, डिसीजंस तो ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन कहीं ना कहीं गड़बड़। हाँ, मतलब वही बात है ना कि करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाते अपने लिए। अगर मैं किसी दूसरे के लिए डिसीजन लेता हूँ ना, वो तो बिल्कुल सही होता है। सर यस, बिल्कुल मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, मतलब आपका बिजनेस ब्रेन है। बिल्कुल। तो आप 1 नंबर का सपोर्ट लो, आप एक रेड एवेंचुराइन ब्रेसलेट पहन लो, एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, फिर आप देखना आपकी चीजें कैसे बेटर होती है। 1 मिनट, 12 मुखी रुद्राक्ष और क्या बताया आपने? एक रेड एवेंचुराइन का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लो। ओके, ठीक है, और डेली मॉर्निंग में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना। सॉरी, आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य का पाठ होता है ये। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके जो इमोशनल इम्बैलेंसेस है वो भी ठीक होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे बहुत भारी नुकसान हो जाता है। अच्छा, वही टिप अगर मैं किसी दूसरे को बताता हूँ कि तुम इस तरीके से करो, हो जाता होगा, तो उसको फायदा हो जाता है, मुझे उसमें नुकसान हो जाता है। जी सर, देखिए आपके ग्रिड में ऐसा योग है कि जिसकी आप हेल्प करोगे वो तरेगा। तो मतलब अगर मैं अपने नाम से करता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाता है। अगर मैं अपनी आपको क्या करना है, आपको बैक फ्रंट पे काम करना है, आपको फ्रंट लाइन पे नहीं आना।
हाँ ऐसा ही होता है, अगर मैं अपनी वाइफ के अकाउंट से करता हूँ ना तब मैं प्रॉफिट में जाता हूँ, अगर मैं अपने अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ तो वो नुकसान में चला जाता हूँ। जी सर, आपको करना भी यही है। आप जिसकी हेल्प करोगे ना वो पर्सन राइज करेगा 100 डिग्री, 90 तो डिग्री। तो फिर इससे बेनिफिट क्या हुआ, मतलब हम एफर्ट्स हम कर रहे हैं, फायदा उसको तो मिल सर रहा है अपने चार्ट के हिसाब से आप फायदा दो ना, आप अपनी वाइफ के नाम क्यों नहीं करते कुछ काम। अब जैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरे हस्बैंड के चार्ट में ही इज आल्सो 25, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी शेयर मार्केट करते हैं वो मेरे नाम से करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज बताइए, जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे कहीं पे धोखा मिलने की उम्मीद है अपनी वाइफ से, वेरी क्लियर वेरी फ्रेंकली। सर देखिए, वो तो वाइफ का चार्ट भी मुझे देखना पड़ेगा। तो वाइफ का मैं आपको बताऊं क्या? नहीं सर, वो तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना। चलो वो कोई इशू नहीं है, मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, जी है सर। ना? जी जी। बाकी आपने अभी तक जितना भी बताया, आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी अभी तो आपकी दशा अंतर दशा निकाली। चलिए लेट मी प्रोसीड। चलिए, ऑल हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। ओके। मैम कोई डॉक्टर लव शर्मा बोल रहे हैं, उसका भी नहीं बन पा रहा है वो ग्रेड। चलिए, मैं सबका ना यहाँ पे एनालाइज नहीं करने वाली हूँ, ये तो मिस्टर बंसल का कर दिया हाँ एक आइडिया देने के लिए। हाँ, निर्वाणी गुप्ता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम हम इसमें सेंचुरी नंबर्स क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? सी देखिए, हम सेंचुरी नंबर तो सबको मिला हुआ है, जितने लोग 19th सेंचुरी में कितने करोड़ ऑफ पीपल बॉर्न, राइट। यस। तो वन जो न्यूमरोलॉजी में इतने पावरफुल नंबर्स माने जाते हैं, ठीक है। अब ये कल यूट्यूब तो पे वो तो डालेंगे। हमें फ्री में मिल गए ना। सही बताया इसने? 19th सेंचुरी में जितने लोग बॉर्न हुए, लेकिन उनकी क्वालिटीज नहीं है। बिल्कुल एक तो दैट इज व्हाई वी डोंट कंसीडर। जब तक हमें 1 और 9 अदर फॉर्म्स में नहीं मिलेगा, हम उसको नहीं डालेंगे ग्रिड में। यूट्यूब पे डालेंगे। ओके। अब बंदे का अगर नाम मैम जैसे हम डाल देते हैं तो क्या चल हम इसमें ग्रिड में डिफरेंसेस मेरी वाइफ का सॉरी, आपकी आवाज पीछे से बहुत शोर आ रहा है। नहीं, ये मेरे साइड से नहीं है, किसी और का unmute हुआ है। मिस्टर बंसल अनम्यूट रह गए। हाँ जी, हाँ जी मैम। अगर हम सेंचुरी नंबर्स ऐड कर देते हैं तो क्या ये कोई डिफरेंसेस क्रिएट करेगा? बिल्कुल मैम, 1 और 9 आपको मिल जाएगा, बिना बिना उसकी पावर्स लिए आपको 1 और 9 आपकी ग्रिड में ऐड हो जाएगा। और एक्चुअली वैदिक ग्रिड जो है ना, ये बहुत ही पर्सनलाइज लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके प्रेडिक्शंस होती हैं इसमें, तो इसीलिए हम बेकार में नंबर्स नहीं पुट करेंगे इसमें। ओके। तो मैम जैसे 2000 की सीरीज में जो बॉर्न हो रहे हैं और जो 90s की सीरीज में बॉर्न हुए, तो जी। उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा या उनको वो कुछ तो लक फैक्टर दे रहा होगा उनके सेंचुरी नंबर्स का? सी, सेंचुरी नंबर कोई लक फैक्टर नहीं देता। सेंचुरी नंबर इज जस्ट दैट यू आर बॉर्न इन दिस सेंचुरी। उसके जो नंबर्स हैं उससे हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलती, उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन हमारा जो टोटल करने का वे होता होगा नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, उसमें तो डिफरेंस आता होगा। हाँ, तो हम डेस्टिनी नंबर में तो काउंट कर ही रहे हैं ना सेंचुरी नंबर को। अच्छा, ओके। यस, ओके मैम। दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग देयर। ओके। देखिए, वैदिक ग्रिड से क्या फायदा है। अब जितने लोग 20th सेंचुरी बॉर्न हुए, सपोज 2000 में जो लोग बॉर्न हुए, उनकी तो ग्रिड ही खाली होती है। हाँ राइट। तो क्या है कि अब 3 नंबर और हमारी ग्रिड में ऐड होते हैं, दैट इज महादशा नंबर, अंतरदशा नंबर एंड प्रत्यंतर दशा नंबर। और एक टूर में और कराऊंगी कोर्स में, उसको बोलते हैं बैक सीटर नंबर। अच्छा ओके। तो 4 ये नंबर और ऐड होंगे तो इससे हमारी प्रेडिक्शन का लेवल बढ़ता है। ओके, तो ये कितनी आवर की क्लास होगी मैम अभी? ये अभी तो 1 आवर की क्लास ही है। अच्छा ओके, तो उसके बाद आपका कोर्स लेना होगा अगर हमें सेटिस्फाइड होते हैं तो? हाँ, अगर आपको कोर्स करना होगा आप कोर्स कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं आप कोर्स ही ज्वाइन करो। मैं तो हर संडे और मेरा थर्सडे वेबिनार होता है, आप लोग आइए और सीखिए। ओके, तो हर बार मैम तो प्रोसेस करो। सेम होता होगा ना? सॉरी, हर बार सेम होता होगा ना वेबिनार तो आपका? नहीं सेम नहीं होता, डिफरेंट टॉपिक्स पे होता है। एवरी संडे एंड थर्सडे? यस। ओके थैंक यू। क्या मैम आप मेरा ग्रेड चेक कर सकते हैं एक बार? चेक इन द सेंस, आपसे वैदिक ग्रिड नहीं बन रहा अपना? नहीं, ग्रेड बन गया है, जस्ट टू नो बेसिक्स। चलिए बताइए, क्या ग्रिड में क्या क्या नंबर्स हैं। मैं माय डेट ऑफ बर्थ इज 29 आप मुझे जून। नंबर बताइए ग्रिड में क्या क्या हुआ है। 31, सॉरी 1 तो सेंचुरी नंबर हो गया ना, 1 नहीं आएगा। 3962284।
396228 अप्स एंड डाउन है लाइफ में बहुत। और जितनी आप पढ़ाई करते हो उससे आपको कोई गेन नहीं हो पाते। यस। और बेसिक डेस्टिनी क्या है? 2 है एंड कंडक्टर 3 है। ओके, बहुत नॉलेज सीकर हो लेकिन उस नॉलेज का कुछ यूज नहीं कर पा रहे। हाँ। भी हो और क्रिएटिव भी हो। यस। बिल्कुल आपको ऑकल्ट साइंस में आगे जाना चाहिए बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। व्हाट्स गुड इन दैट व्हेन सो मच ऑफ अप डाउन इज देयर? नहीं तो मतलब आपको, आप जब तक अपनी राइट फील्ड चूज नहीं करोगे तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी अप्स एंड डाउन्स का योग है, बट व्हेन आई एम इन राइट फील्ड तो यहाँ पर कम मुझे चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, ओके। यही तो फायदा है ना हमें कि जब हम अपनी ग्रिड के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करेंगे तो तभी तो हम राइज कर पाएंगे। मैम, आई एम ऑल्सो एन MBA इन HR, बट व्हेन आई वाज इन अ कंपनी वहां पर मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी बिकॉज आई डोंट वांटेड टू वर्क अंडर एनीवन। मेरे पास नंबर्स ही ऐसे हैं। ओके। But now I'm CEO of my company, so I'm much better. I'm rising. अच्छा, ओके, कांग्रेचुलेशंस मैम फॉर दैट। Thank you so much. ओके मैम आगे प्रोसीड करिए। Thank you, Mrs. Gupta. चलिए, yes, आगे प्रोसीड करते हैं हम। आई होप सबने अपनी वैदिक ग्रिड बना ली होगी। कंसल्टेशंस अभी हम लेंगे, डोंट वरी। यस लिनोवो जी, ट्विंस होते हैं जैसे, या 2 पर्सन सेम टाइम या सेम प्लेस पे बॉर्न हुए हैं सेम डेट ऑफ बर्थ से, तो चीजें तो ऑलमोस्ट सेम होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा? उनके नेम नंबर्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेम नंबर उनको डिफरेंट करें क्योंकि नेम तो अलग ही होते हैं। तो शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैदिक ग्रिड सबने अपनी बना ली। अब मैं आप लोगों को फटाफट एक दशा का स्नैपशॉट दे देती हूँ कि दशा कैसे इफेक्ट करती है लाइफ पे, क्योंकि मैं अपने हर वेबिनार में दशा 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 करती रहती हूँ और लोग पूछ रहे हैं कि दशा एक्चुअली हाउ डज इट इन्फ्लुएंसेस अस, राइट? तो दशा की एनालिसिस कैसे करनी है ये तो हम कोर्स में ही सीख पाएंगे ना, 1 घंटे में तो हम ये सीख नहीं सकते। इट्स अ वेरी बिग पार्ट। लेकिन अगर हम अनुष्का शर्मा जी का ग्रिड बनाते हैं, राइट, चलिए इनका ग्रिड बनाते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक इनका 1 है तो 1 एक ही बार आएगा। 5 पुट करा मैंने, 88 पुट करा, ईयर है उनका। 1 और 9 हम पुट नहीं करेंगे। डेस्टिनी 5 है तो 2 बार 5 हो गया। ये अनुष्का जी की डेट ऑफ बर्थ है। अब आप लोग सब गूगल करिए कि अनुष्का जी, यस आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन आंसर इन दी एंड। अनुष्का जी जो है, इनकी जो मूवी आई थी रब ने बना दी। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, किसी को अगर यहाँ पे पता है कि बॉलीवुड में सक्सेस के लिए क्या नंबर्स चाहिए? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ समवन इज हैविंग एनी आइडिया। क्या नंबर्स चाहिए बॉलीवुड में सक्सेस के लिए? 7 नंबर तो हमारा लग बढ़ाता है निर्वाणी जी। पल्लवी जी ने बिल्कुल ठीक बोला, 6 या फिर 2, राइट। 5 बिजनेस नंबर है राजकुमारी जी। 6 या 2 नंबर चाहिए हमें। 7 नंबर भी हमें अट्रैक्टिव बनाता है। 2, 6 या 7 तीनों में से एक नंबर होगा तो ही हम बॉलीवुड में ऊपर जा पाएंगे। अनुष्का जी के पास ना 2 है, ना 6 है, ना 7 है। कैसे ये इतनी हिट गई? ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में जो ये इतनी हिट गई? अब आप लोग सब सर्च करिए, आप लोग अब सब सर्च करिए कि रब ने बना दी जोड़ी जो है वो कब आई थी मूवी। इनकी 6 की दशा शुरू हुई 2005 में, सॉरी 3 में, और वो चली 2009 तक। तो 1, 88 और 55 तो ऑलरेडी इनकी ग्रिड में था इनकी डेट ऑफ बर्थ से। अब 2003 में इनकी ग्रिड में एक नया नंबर ऐड हुआ, महादशा नंबर 6।
जिससे इनकी ग्रिड में 6 नंबर एक्टिवेट हो गया, जिससे इन्होंने बॉलीवुड में सक्सेस पाया। आप लोगों ने गूगल कर लिया कौन से ईयर में मूवी आई थी? 2008 में आई थी, बिल्कुल। लव शर्मा जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो 2008 में जब ये इनकी मूवी आई और इनको नेशनल और इंटरनेशनल फेम दोनों मिला। कैसे मिला? क्योंकि 6 नंबर की दशा ने इनको 6 नंबर एक्टिवेट कर दिया और इनको बॉलीवुड में एंट्री मिली भी और इनको सक्सेस भी मिला, क्योंकि एक सुपर डुपर नेशनल और इंटरनेशनल योग इनकी ग्रिड में ऑन हो गया, विच इज 1685। इसकी वजह से इनको सक्सेस भी मिला, इनको बॉलीवुड में भी एंट्री मिल गई और ये मूवी जो है इनकी फर्स्ट मूवी ही इतनी हिट गई। ठीक है, 2009 के बाद इनकी दशा आई नंबर 7 की। वो 7 साल भी इनके बहुत अच्छे गए। ठीक है, 7 नंबर ऐड हो गया ग्रिड में। अब 7 नंबर लक का भी होता है, 7 नंबर अट्रैक्शन का भी होता है। ठीक है, वो 7 साल भी इनके बहुत अच्छे गए। 2017 के बाद आप लोग देख लो, 2006 नंबर इनकी दशा से आया। छह नंबर इनकी दशा से आया था। अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे 6 नंबर इनकी ग्रिड में ऐड हो गया था 2003 में और 2009 तक वो रहा था। तो 6 नंबर इनकी दशा से आया। ठीक है, अब जब 7 नंबर इनकी ग्रिड में एक्टिवेट हुआ 2009 के बाद 7 इयर्स तक 7 नंबर चलेगा। ठीक है, तो ये 7 नंबर जब इनकी ग्रिड में ऐड हुआ तो ये 7 साल भी इनके बॉलीवुड में बहुत अच्छे गए, क्योंकि 7 नंबर हमें लक देता है, 7 नंबर हमें अट्रैक्शन देता है, 7 नंबर हमें मैग्नेटिज्म देता है। ठीक है, तो 2009 से 2016 भी ये सुपर डुपर हिट रही। 2016 के बाद आप लोग चेक कर लेना सुनीता जी, दैट इज नॉट टॉट हियर कि दशा कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, वो हम अपने कोर्स पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि दशा कैसे निकालते हैं, बट मैं अभी आपको एनालाइज करके बता रही हूँ कि दशा का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, कैसे इम्पैक्ट करती है हमें। ठीक है, तो जब 7 नंबर की दशा आई तो भी ये हिट रही। जैसे ही 7 नंबर की दशा गई और 8 नंबर की दशा आई, इनकी मूवीज पिटना शुरू हो गई। इनकी कोई मूवी हिट नहीं जा रही थी, कोई लॉजिकल मूवी नहीं थी। ठीक है, लॉजिकल मूवी थी भी तो भी इनका सक्सेस रेट डाउन होता चला गया, क्योंकि जो बॉलीवुड के नंबर्स थे वो इनकी ग्रिड से गायब हो गए और इनकी नेटल चार्ट में तो था नहीं कोई बॉलीवुड का नंबर। तो अनुष्का शर्मा जी डाउन जाना शुरू हो गई। अब 2017 से 8 साल अगर हम आगे जाते हैं तो 2025 तक इनकी दशा चलेगी 8 नंबर की। उसके बाद अगर अनुष्का जी मेरे पास आएंगी और वो मुझे कहेंगी कि मुझे दोबारा बॉलीवुड में सक्सेस मिलेगा क्या, उसके बाद तो इनकी 9 की दशा आ जाएगी, तो भी कोई नंबर नहीं आ रहा बॉलीवुड में सक्सेस के लिए। तो मैं अनुष्का जी को ये सजेस्ट करूंगी कि अनुष्का मैम, आप बॉलीवुड में मूवीज करने से अच्छा आप बॉलीवुड का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि ये डेस्टिनी 5 है तो इनको बिजनेस अब ज्यादा सूट करेगा। ये बॉलीवुड में दोबारा कम बैक नहीं कर पाएंगी एज अ लीड रोल। इफ एनी नंबर इज रिपीटेड 2-3 टाइम्स उसकी अलग प्रेडिक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब ये मूवीज में दोबारा कम बैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके जो दशा चल रही थी, जो मूवी में बॉलीवुड के नंबर्स हैं, वो अब दोबारा इनकी ग्रिड में ऐड नहीं हो पाएंगे। राइट, तो इस वजह से ये जो है अब ये दोबारा बॉलीवुड में कम बैक नहीं कर पाएंगी। और मतलब ऐसा न्यूज में आ रहा है कि ये अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल चुकी हैं और अब ये सिर्फ मूवीज की डायरेक्टर बना करेंगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा करेंगी। शी विल नॉट वर्क एज अ एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी एनालाइज दशा इन आवर ग्रिड। इससे हमें पता चलता है कि देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन कैसे आते हैं, दशा अंतर दशा के थ्रू ही आते हैं। अगर किसी की नेटल चार्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे योगास बन रहे हैं, लग्जूरियस योग है, नेशनल इंटरनेशनल योग है चार्ट में, विराट कोहली के चार्ट में है, सानिया मिर्जा के चार्ट में, तो लाइफ टाइम तो नहीं रहेंगे ना इंटरनेशनली फेमस। बेटर कब होंगे? दशा अंतर दशा से। राइट, तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को अपनी प्रेडिक्शंस करनी है।
अगर आप लोगों को ये सीखना है कि आपको अपने इवेंट्स कैसे निकालने हैं लाइफ में, आपको जॉब कब मिलेगी, आपकी शादी कब होगी, आप घर कब लोगे, आपका ट्रांसफर कब होगा, आप घर रेनोवेट करोगे या खरीदोगे, आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ में कौन सी आने वाली है, अगर आपको खुद एनालाइज करना है तो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सटीक साइंस। एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट करते हैं, और जो आप लोगों को हम सर्टिफिकेट देंगे वो भी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा। ठीक है मैम, क्या हम कोर्स डिटेल शेयर कर दें? हाँ, मैं कोर्स डिटेल शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं आपको 1 to 9 नंबर की रेमेडीज बताने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग आप लोग की क्वेरीज लेंगे। आज हम अपना वेबिनार लंबा रखेंगे, 2 घंटे का कम से कम रखेंगे, ताकि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज ले पाऊँ। तो ये हमारा 6-in-1 कोर्स है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, ये एडवांस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स है। इसमें 6 तरह की न्यूमरोलॉजी आप लोग एक ही कोर्स में सीखने को मिलेगी, विच इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कोई नहीं सिखाता। मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि हम इसमें डॉक्टर्स की तरह किसी की मेडिकल कंडीशन प्रिडिक्ट भी करेंगे और हम उसको ठीक भी करेंगे। तो हम लोग चाहे डॉक्टर्स नहीं है, बट डॉक्टर से कम भी नहीं होंगे जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे। तो हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप भी बहुत सक्सेसफुल जा रही है लास्ट 2 ईयर से, और इसको भी हमने अपने कोर्स में ऐड करा हुआ है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रही थी अभी, वैसे ही आप लोग प्रिडिक्ट करोगे। लोशियो ग्रिड का भी हमने इसमें हाउ टू मेक लोशियो ग्रिड, ठीक है, योग, उसके सारे प्लेन्स, उसके सारे योगास, उसका पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब भी लोशियो ग्रिड में रखा हुआ है। क्योंकि लोशियो ग्रिड और वैदिक ग्रिड को यूज करके प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज बोथ द मेथड्स ऑफ प्रिडिक्शन, बट आप लोगों को सिखाया सिर्फ लोशियो ग्रिड जाता है, ताकि उन लोगों की दुकान बंद ना हो जाए, है ना। प्रिडिक्शन वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाते नहीं है। बट मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये मेथड लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँ, सो दैट यू कैन फॉलो इट प्रोफेशनली। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। आप किसी कंपनी का लोगो कैसे डिजाइन करना है, वहां पर कंपनी के लोगों के क्या क्या नंबर्स होने चाहिए। अभी हम लोगों ने साइरम क्रिएशंस को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने एक पूरे बैंक का कॉर्पोरेट करा था, वहां के 250 मेंबर्स का कॉर्पोरेट करा था, तो मैंने न्यूमरोलॉजी ही यूज करी थी वहां पे, वैदिक ही यूज करी थी कि कौन से लोगों को रखना है, कौन सी पोस्ट पे रखना है, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी, देखना। लोगो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, लोगो कैसे डिजाइन करना है, ये सब आप लोगों को मैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगी। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आप लोगों को नंबर्स बताऊंगी, 1 to 31 नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनके क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड नंबर्स के। उसके अलावा नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी टू बी डन, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। 1 कंपाउंड नंबर के क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप नंबर से कैसे प्रिडिक्ट करोगे, खाली मोबाइल नंबर से कैसे प्रिडिक्ट करोगे किसी के बारे में। लास्ट वेबिनार भी हमारा उसी पे हुआ था कि मोबाइल नंबर से कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट का आपके पास कॉल आ रहा है और आप उसको डिटेल लेने से पहले ही आप उसको ये बता दो कि आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कितना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना आपका। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कंप्लीट सिखाएंगे आपको। उसके अलावा वास्तु न्यूमरोलॉजी, क्या होता है ना कि कई बार हम रेमेडीज करते रहते हैं बट हमें कोई असर नहीं हो रहा होता, राइट, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ वास्तु प्रॉब्लम होती है। तो वास्तु, बिकॉज आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो वास्तु न्यूमरोलॉजी ये भी कोई आपको नहीं कराएगा, और ये लोशियो ग्रिड वाली नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर आप लोशियो ग्रिड के हिसाब से वास्तु करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके घर का वास्तु पूरा ही आप गलत कर रहे हो, बिकॉज महावास्तु के हिसाब से डायरेक्शन अलग है। तो वास्तु न्यूमरोलॉजी डिफरेंट कराऊंगी मैं आप लोगों को, लोशियो ग्रिड वाली नहीं कराऊंगी, लेट मी टेल यू। यंत्रा मेकिंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रेमेडीज सेक्शन, क्योंकि यंत्रा मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने इस कोर्स में इंट्रोड्यूस करा है। यंत्रा 9 प्लैनेट्स के मैं आपको यंत्र बनाने सिखाऊंगी, क्योंकि मार्केट में जो यंत्रास अवेलेबल होते हैं वो सूर्य और चंद्र ग्रहण से खराब हो चुके होते हैं। तो यंत्र कब बनाना है, कौन से मुहूर्त में बनाना है, कौन सी होरा में बनाना है, कैसे बनाना है, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट सिखाने वाली हूँ यंत्रा मेकिंग में। कुछ लाल किताब रेमेडीज मैंने इसमें ऐड करी है जो बिल्कुल बैकफायर नहीं करती, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी नहीं है। कलर थेरेपी, क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल बाथ रेमेडी, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी हैं।
तो कंप्लीट प्रोफेशनल टू एडवांस कोर्स है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता न्यूमरोलॉजी में कुछ करने के लिए है। और बिकॉज न्यू ईयर है और पहला कोर्स है हमारा प्रेडिक्टिव का इस साल का, तो काफी सारे चीजें भी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। पहले तो 31,000 का कोर्स आप लोगों के लिए 14,000 में मैं लेकर आई हूँ, 12,139 प्लस 18% GST, 14,000 का ये कोर्स है। अब इस कोर्स में आप लोगों को फ्री क्या क्या मिल रहा है मैं ये बता दूं पहले आप लोगों को। 7 चक्रा एक ब्रेसलेट हम लोग आप लोगों को देंगे, क्योंकि जो लोग भी ऑकल्ट साइंस से जुड़ेंगे उनको 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनना जरूरी है 7 नंबर की पावर्स लेने के लिए। उसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अपने क्लाइंट्स की दशा अंतर्दशा निकालोगे, वैसे तो मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को ऐप की जरूरत पड़ेगी इसको आगे प्रोफेशनली फॉलो करने के लिए। तो 5100 का वो ऐप है हमारी कंपनी का, ठीक है, बिकॉज प्ले स्टोर पे कोई ऐप नहीं है जो दशा अंतर्दशा बताए वैदिक की, न्यूमरोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी के तो बहुत सारे ऐप है, बट न्यूमरोलॉजी का कोई ऐप नहीं है। तो वो हमारी कंपनी का पर्सनलाइज्ड ऐप विच इज, उसकी कॉस्ट 5100 है। वो वैसे तो हम चार्ज लेते हैं अपने स्टूडेंट से, बट इस बार के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया इस कोर्स के साथ। पता नहीं मैं कब तक रख पाऊंगी, शायद नेक्स्ट टाइम ना दे पाऊं, बिकॉज न्यू ईयर है। तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप 5100 का, ये फ्री है इस कोर्स के साथ। उसके अलावा 2 कोर्सेज, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग, जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली क्रिस्टल्स की नॉलेज दी जाएगी, कौन सा क्रिस्टल किसको पहनना है, कौन से क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस पहनने हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ना पता नहीं कौन कौन से क्रिस्टल्स पहन के हाथ पे घूम रहे होते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि कौन से कॉम्बिनेशन साथ पहनने हैं। तो एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स जिसकी फीस हमारी 2100 है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस कोर्स। रुद्राक्ष का कोर्स कि कौन से नंबर को कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या मिथ है रुद्राक्ष को लेकर, ओरिजिनल रुद्राक्ष है कि नहीं है ये आप कैसे पता लगाओगे, वो भी कोर्स में आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा। तो ये दोनों 2100 के हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे, तो इसमें आप लोगों को फ्री विदाउट चार्जिंग एनीथिंग ऐड कर दिया जाएगा, वो भी इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कंप्लीट मतलब 4200 के ये 2 कोर्सेज, 1000 रुपीज का ब्रेसलेट, 5200 और 5000 का ऐप। तो 10 to 11,000 के तो आप लोगों के लिए गिफ्ट है साइरम क्रिएशंस की तरफ से, बिकॉज न्यू ईयर बिगनिंग है, तो फिर इसीलिए आप लोगों को मैंने गिफ्ट्स रखे हैं। मैम आपका नंबर शेयर कर देना एक बार। हाँ, तो आई थिंक एवरीवन शुड ज्वाइन। 15 जनवरी से नहीं, 14 जनवरी से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा 12 जनवरी से मतलब आज से शुरू होना था, लेकिन आज मेरा वेबिनार था, तो ये कोर्स अब हमारा फ्राइडे 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। बिकॉज सूर्य भी अपनी दिशा बदल रहे हैं, उत्तरायण शुरू हो रहा है। और उत्तरायण शुरू होने का क्या मतलब होता है कि इस दिन भीष्म पितामह जी जो हैं वो जब बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तो उत्तरायण का ही वेट कर रहे थे कि जब उत्तरायण आएगा तभी मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि वो अपने आप को नेक्स्ट अच्छे बर्थ में, जब रीबर्थ होता है ना हमारा, जब उत्तरायण में होता है, तो बहुत ही अच्छी हमें कहते हैं योनि मिलती है। तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ को बेटर बनाएं इस उत्तरायण से, राइट। तो वक्त बदल रहा है, तो आप लोग भी अपना वक्त बदलिए, अपने आप को बेटर करिए, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस एंड फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो कौन कौन हमारा ये कोर्स कर सकते हैं? हाउसवाइफ्स विच आर लुकिंग फॉर अ करियर, क्योंकि जितने भी लोग हमारे कोर्सेज कर रहे हैं, आप लोग हमारे टेस्टिमोनियल्स भी जाकर देखिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डले हुए हैं। कोर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ होता और लोग पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग। तो हाउसवाइफ्स विच आर लुकिंग फॉर अ करियर, दे कैन जॉइन आवर कोर्स। प्रोफेशनल बिजनेसमैन, उनके लिए भी कोर्स फायदेमंद है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, आपको अपने एम्प्लॉयज कौन से नंबर के रखने चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके क्या नंबर्स और क्या दशाएं चल रही हैं, तो आप उसी हिसाब से बिहेव कर पाओगे ना। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रिडिक्शंस नहीं हो पा रही, वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कोर्स करने के बाद एस्ट्रोलॉजी करने की भी जरूरत नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रेडिक्ट करने लगेंगे। और एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, कम से कम आपको 1 से 2 साल एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करने के बाद भी कितने लोगों को समझ में नहीं आती। और यहाँ से हमारा ये 1.5 महीने का कोर्स करके, क्योंकि हम इसमें काफी केस स्टडीज लाइव करने वाले हैं, तो 1.5 महीने का कोर्स करके ही आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ही प्रेडिक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसको एज अ साइड बिजनेस भी फॉलो कर सकते हैं, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट दशा कौन सी आने वाली है, नेक्स्ट उनकी लाइफ में कैसे बेटरमेंट आने वाली है। लाइफ टाइम कंसल्टेशन चार्जेस बताइए।
रजत जी आप प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अभी अपने नंबर शेयर करने वाली हूँ, तो आपको ऑफिस से सारी जानकारी मिल जाएगी। लाइफ टाइम कंसल्टेशन होती नहीं है कुछ सर, जैसे दशाएं बदलती हैं वैसे ही लाइफ की इवेंट्स भी बदलते हैं। तो ऑल द सेशंस विल बी लाइव, कंप्लीट कोर्स मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा, पीडीएफ लाइव, जैसे आज हम पढ़े हैं, अभी हमने वैदिक गणित पढ़ी है, वैसे हम लाइव पढ़ेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और हीरो बनेंगे हम लोग। एडवांस लेवल है ये, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत है, क्योंकि 6 तरह की न्यूमरोलॉजी आप लोग एक साथ सीखने वाले हो। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है हमारा हर क्लास के बाद, और कोई रोबोटिक स्टडी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, इजी लर्निंग रहेगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस में एंटर करना चाहते हो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी से बेटर कोई फील्ड नहीं है। और एक बैच में हम 20 स्टूडेंट से ऊपर नहीं लेंगे, और ऑलरेडी हमारे आई थिंक 15 to 16 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए क्योंकि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री ऐप है ये नेक्स्ट टाइम शायद हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 5100 का ऐप है और हम बहुत मेहनत लगी है मेरी इस ऐप को बनवाने में, क्योंकि जितने भी योगास हैं वो सब इस ऐप में डले हुए हैं। तो ज्वाइन करना जो लोग चाहते हैं, मैं अपना नंबर दे देती हूँ, आप लोग प्लीज कांटेक्ट करिए 92121 75900 8377091209। आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसके बाद में आप लोगों को 1 to 9 नंबर की कि मैं मैम आज सबसे पहले ये नुवेश जी को अनम्यूट करते हैं, वो लास्ट वेबिनार से नहीं हो पा रहा है उनका। लास्ट वेबिनार से आए हुए हैं, चलिए। हाँ यस नुवेश सर। अच्छा एक बात और, जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2000 रुपीज पे करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी अवेलेबल है। 2-4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, दे वांट टू ज्वाइन द कोर्स, तो डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन। नमस्ते मैम, ओम साई राम। यस सर बताइए क्या मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1981। 3 अक्टूबर 1981 जी 3 अक्टूबर 1981 बोला, ओके। जी जी क्या है? डेस्टिनी नंबर 5 है 5। जी। फादर के साथ कैसे रिलेशन है नुवेश जी? जी ठीक है मैम, फादर तो नहीं है, वो 2005 में उनका एक्सपायर हुआ है। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे कुछ फादर के साथ गड़बड़ दिखी तभी मैंने पूछा। जी जी नहीं, फादर के साथ पूरा ठीक था। ओके 3 अक्टूबर 1985 बोला ना? 81। अच्छा सॉरी 3 अक्टूबर 1981। अच्छा डेस्टिनी नंबर 5 है। 5 आता है। एक सेकंड में आपकी दशा जरा कैलकुलेट कर लूं। जी जी मैम। ज्ञान तो बहुत बांटते होंगे सर आप। जी लेकिन कुछ मेरा खुद का कुछ काम नहीं हो रहा है। दूसरों को ज्ञान बांटने में आगे जो रहते हैं। नाइन की दशा चल रही है आपकी। जी मैम। और 8 नंबर के अंदर अभी कुछ नया बिजनेस प्लानिंग हो रही है क्या? जी प्लानिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंस तो बहुत वीक है और कोई भी काम नहीं चल रहा है। किस फील्ड में जाऊं ये भी कंफ्यूजन रहता है। सर देखिए वैसे तो आपको ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा सूट करेगा। जी जी और जी ऑनलाइन काम भी अगर आप करते हो तो आप काम ऑनलाइन काम में आप कुछ क्रिएटिव चीजें जो है ना उनका काम करिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका काम तो आपको ज्यादा सूट करेगा। जी फ्रीलांसिंग ऑकल्ट साइंस भी आपको अच्छी सूट करेगी क्योंकि आप जी जी 5 नंबर हो। जी
तो आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, आपका पैसा अरेंज हो जाएगा उससे। जी 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 आपको क्या करना है, एक तो आपको एवरी सैटरडे जी क्या किसी ब्लाइंड हैंडीकैप बेगर को कचौड़ी खिलानी है, पीठी वाली। जी। ठीक कौन है? सी मैम? कचौड़ी कौन सी? पीठी वाली जो भरी भरी हुई कचौड़ी होती है ना। जी 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 8 बेगर्स को, या 8 अंधे, मतलब ब्लाइंड हो या फिर वो हो। जी जी ठीक है, 8 लोगों को आपने ये 8 शनिवार करना है। दूसरा, जी आपको एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर करना है। जी जी जी। और एक रहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है और बोलने में भी बहुत दिक्कत रहता है। जैसे कि मैं कुछ बोलना चाहूँ लेकिन बोल नहीं पाता, फिर बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था, वो भी सर नहीं तो हो। आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी वेयर कर लो फिर। जी जी ठीक है जी। जी मैम। और एक चीज है। ऑल द बेस्ट सर, जी बस इतना ही आंसर मिलेगा सर, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जी मैम। ओके ओके। ऑल द बेस्ट। जी कितने लोग आज पहली बार आए हैं हमारे वेबिनार में? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग नहीं हैं आज तो। हाँ, बहुत सारे लोग। चलिए, अश्विनी गोयल जी, श्वेता जी, तो आप तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर चुकी हो शायद, कोर्स में मिलेंगे मैम। मैं अश्विनी गोयल जी, वीडियो ऑन करिए सर। आई हैव अनम्यूटेड यू। यस सर। यस अश्विनी जी, बताइए हेलो। क्या डेट ऑफ बर्थ है? माय डेट ऑफ बर्थ इज 16 नवंबर 1968। 16 नवंबर 1968। क्या बोली सर? डेट ऑफ बर्थ रिपीट करिए। 16 नवंबर 1968। 16111968। 16 नवंबर 1968। सर आपके सिग्नल इश्यूज हो रहे हैं। यस। सर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सिग्नल एरिया में आओ सर पहले। चलिए, जब तक हम किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम डॉक्टर लव शर्मा का ले लीजिए। लव शर्मा जी, हैंड रेस कर लीजिए, इनकी तो वैदिक ग्रिड भी नहीं बनी अभी तक। कहाँ पे आई? वीडियो ऑन कर लीजिए, जिनकी वीडियो ऑन होगी उन्हीं का क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं। यस लव जी, आपकी वैदिक ग्रिड क्यों नहीं बनी अभी तक? अनम्यूट करिए। मेरा बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों ही एक ही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे बनेगा। क्या डेट ऑफ बर्थ है? अक्टूबर 1 1997। 1 अक्टूबर 1977। हाँ। चलिए एक बार फिर से वैदिक ग्रिड बना लेते हैं, आप लोगों का वैदिक ग्रिड का भी क्लियर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1977। हाँ, बेसिक 1, डेस्टिनी 1। दोनों ही। ओके। रिलेशनशिप कैसा रहता है आपका? सिंगल हूँ मैम। वो डेट ऑफ बर्थ ही बता रही है, तभी तो पूछा। 1 अक्टूबर 1926। आपका तो डेस्टिनी 8 है, 1 थोड़ी ना है। 1 हो रहा है मैम। कैसे? 1 अक्टूबर 1977 बोला ना आपने? 1997 मैम। सॉरी, 97 सॉरी। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। 1997। ओके। 1 अक्टूबर 1997। तो 1 बेसिक नंबर का डाला पहले 1, फिर हमने जनवरी का डाला 1, और एक इनका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो 3 1 आ गए आपकी ग्रिड में। यस। और एक 7 आ गया। कितना गुस्सा आता है आपको?
आता तो है बहुत। आईसाइट वीक है? नहीं। ओके। तो ये आपकी वैदिक ग्रिड बनेगी मिस्टर लव। ओके। ठीक है। तो मैम आप कुछ बता पाओ? साइंस ले रखी है? मैम डॉक्टर हूँ, MBBS। डॉक्टर हो बस, वो तो ग्रेड से ही पता चल रहा है। तो बढ़िया है सर ग्रेड तो। लाइसेंस की दिक्कत हो रही है मैम। लेट मी चेक महादशा क्या चल रही है। महादशा चल रही है 7 की, अंतर्दशा चल रही है 2 की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक सेकंड। महादशा आपकी 7 की चल रही है, अंतर्दशा आपकी 2 की चल रही है। गवर्नमेंट से क्या इशू आ रहा है? लाइसेंस की एग्जाम है मैम। अभी आपका हो जाएगा। अभी लास्ट ईयर तक आपका ना चार्ट में 777 हो रहा था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी इस साल आपका हो जाएगा। अभी जून में एग्जाम है मैम। हाँ हो जाएगा इस बार। और कुछ बता पाओ तो अच्छा रहेगा। इतना कुछ तो बता दिया सर, बाकी कंसल्टेशन ले लो या कोर्स कर लो। ओके मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। चलिए अब हम बात करते हैं मनदीप सोडी जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साईराम मनदीप जी। मैम मेरा मूलंक 3 है और भाग्यांक 2 है। ऑकल्ट साइंस में आओ मैम, आप तो इतना अच्छा डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हो। मैम ट्राई कर रहे हैं, तभी वेबिनार अटेंड किया आपका। क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम? 12/1/1969। 1969। 12 जनवरी 1969। 69, हाँ जी। सॉरी, आज मेरा गला कुछ ज्यादा खराब हो रहा है। डेस्टिनी नंबर क्या है मैम? साइकिक 3 और डेस्टिनी 2। ओके। अभी आपकी महादशा चल रही है, जो अभी आपका बर्थडे आया जनवरी में 5 की। आज ही है मैम, आज ही है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक्स मैम। तो आज ही आपकी 5 की दशा शुरू हुई है और 7 की अंतरदशा। बहुत अच्छा टाइम शुरू है मैम आपका। मैम तभी इस साइंस में जाना चाहती हूँ, ओकल साइंस में, पर पता नहीं चल रहा कैसे जाऊं। पता नहीं चल रहा मतलब? जैसे आपका वेबिनार अटेंड किया, मैं एक बार पहले भी आपका किया था वेबिनार अटेंड, लेकिन बीच में छोड़ना पड़ गया, मतलब कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही। मैम आप सेटिस्फेक्शन का तो देखो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी आपका टाइम आ गया ऑकल्ट साइंस के लिए, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है। ओके मैम, तो ठीक आप है। अपने आप को परफेक्ट करके आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। ये साल आपके लिए ना एग्रेसिव ईयर रहने वाला है, जिसे कहते हैं ओके मैम। टू वर्क एग्रेसिवली इन दिस फील्ड। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर आपको जहां से भी करने में, ये नहीं कह रही आप मुझसे करिए, जहां से हाँ भी जी, हाँ जी। आपने डिसाइड कर रखा है आप उसको करिए, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है मैम, मैं फिर भी तभी आपका दोबारा अटेंड किया, एक दो और वेबिनार अटेंड करने हैं मैम आपके। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम आप रेमेडी बताने वाले थे 1 to 9 नंबर की। चलिए 1 to 5 नंबर की तो एकता जी हम कर चुके हैं। हाँ, रिमेनिंग नंबर। हाँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वेरीज बहुत ज्यादा है आज। आपसे रीडिंग करवानी हो तो क्या चार्जेस होते हैं? मेरे चार्जेस हैं 3300। जिनको भी रीडिंग करवानी है 3300 चार्जेस है। ओके, हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से दोनों से कंसल्टेशन देते हैं 3300 में। उसके अलावा आपका नेम नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ चेक होता है। तो इसीलिए चार्जेस बहुत लो रखे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ।
ओके, तो चलिए रेमेडी लिख लीजिए आप लोग। 1 to 5 नंबर की रेमेडी में लास्ट वेबिनार में दे चुकी थी, तो आज 6, 7, 8 और 9 नंबर के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरा वेबिनार नहीं अटेंड करा लास्ट, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने अपलोड करा हुआ है। तो 1 to 5 नंबर्स की वहां पर आप लोगों को रेमेडी मिल जाएगी। सॉरी, मेरे चैनल का नाम है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, तो आप लोग प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि मैं हर एक ओकेजन के लिए वहां पर छोटी छोटी टिप्स डालती रहती हूँ। अब जैसे मकर संक्रांति आ रही है, तो क्या लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन, मैं एक्चुअली आप लोगों के आगे साइंटिफिकली ही हर चीज को लेकर आती हूँ। तो साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कैसे इसको ऑस्पिशियस बना सकते हैं, तो कल मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप लोग प्लीज फॉलो करिए और फायदा उठाइए। 6 नंबर के बारे में बात करते हैं। अब 6 नंबर वाले, यू नो, दे आर फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो, दे आर लग्जरी लवर्स ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर चार्ट में मल्टीपल हो गया तो ये सब चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी, उल्टा फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी लैंग्वेज खराब हो सकती है, ठीक है। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं 6 नंबर वाले? 6 नंबर पीपल शुड वियर अ डायमंड कट क्रिस्टल ब्रेसलेट, लिख लीजिए आप लोग, सॉरी, या फिर एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। दे शुड डोनेट दूध, चावल, चीनी ऑन फ्राइडे टू एनी नीडी फीमेल, फीमेल को डोनेट करना है। खीर भी बना के कर सकते हो, दूध, चावल, चीनी रॉ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें से एक मिसिंग नंबर एमईडी और एक मल्टीपल नंबर एमईडी है। नेक्स्ट इज नंबर 7, लिंक ऑफ यूट्यूब। जय जी, आपको जिस ग्रुप में आप लोग हो वहां पे लिंक आ जाएगा यूट्यूब का मेरा, तो आप लोग बने रहिएगा ग्रुप में। और सायराम क्रिएशंस के हमारे छोटे छोटे कोर्सेज भी होते रहते हैं, वर्कशॉप, जैसे अभी हमारी मेडिकल की वर्कशॉप हुई थी, रामबाण रेमेडीज की वर्कशॉप हुई थी। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 इज अ नंबर ऑफ लक, ठीक है। 7 नंबर वालों को फॉरेन ट्रैवल भी बहुत सूट करता है, लक उनका साथ देता है, ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं उनको। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं 7 नंबर वाले? 7 नंबर वालों को एक 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। क्योंकि 7 नंबर वास्तु न्यूमरोलॉजी में हमारे ब्रह्म स्थान को डोनेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप क्या करो, एक येलो कलर का चार्ट पेपर लो, बहुत बड़ा सा सर्कल कट करके अपने घर के सेंटर में उसको लेमिनेट करा के पेस्ट कर दो। जिनके भी चार्ट में 7 नंबर की प्रॉब्लम आ रही है वो ये रेमेडी जरूर करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उनके ब्रह्म स्थान में भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। मैं ना बेसिक नंबर यूज कर रही हूँ, ना मैं डेस्टिनी नंबर यूज कर रही हूँ, मैं पूरी वैदिक ग्रिड के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है जी। तो येलो कलर का एक सर्कल बड़ा सा या येलो कलर का मैट आप लोग बिछा सकते हो अपने घर के ब्रह्म स्थान में। नेक्स्ट इज यस 77 वाले भी कर सकते हैं, 7 2 टाइम्स है, उनको तो जरूर करना चाहिए। तो अभी तो आप लोगों को यहाँ पर मैं 1 या 2 रेमेडीज ही बता रही हूँ, अब हमारे कोर्स में आपको हर एक प्लैनेट की मैं 10 to 12 रेमेडीज कराऊंगी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग नंबर 8। नंबर 8 से जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम ही आए। 8 नंबर हमें प्रॉपर्टी भी देता है, 8 नंबर हमें फाइनेंशियल गेन्स देता है, 8 नंबर हमें ये भी बताता है कि हमें अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, राइट। तो 8 नंबर की ब्लेसिंग लेने के लिए व्हाट कैन वी डू? वी कैन वेयर अ एमेथिस्ट ब्रेसलेट,
एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप लोग, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 9। 9 नंबर कितना एक्टिविटी का नंबर है। 9 नंबर हमारा बिजनेस का मेल नंबर है जो न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। 9 नंबर वाले रिलीजियस बहुत होते हैं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, ये 9 नंबर वाले होते हैं, राइट। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं 9 नंबर वाले? wear a red jasper bracelet, wear a red jasper bracelet, donate गुड़ की रोटी to cow on every Tuesday, would donate गुड़ की रोटी to cow। तो ये रेमेडीज कर सकते हैं 9 नंबर वाले। अब कौन सी मिसिंग नंबर में करनी है और कौन सी मल्टीपल नंबर में करनी है, ये मैं आप लोगों को कंप्लीटली कोर्स में ही सिखा पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ रेमेडीज जो है वो मल्टीपल नंबर में, उसके साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को वो सब सिखा सकूं, क्योंकि मैं जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पूरी ग्रिड के हिसाब से कराती हूँ, मैं सिर्फ एक नंबर की रेमेडी नहीं कराती, ठीक है। तो ये हम अपने कोर्स में सीखेंगे टोटली कि कैसे कौन से नंबर की मिसिंग नंबर करनी है, कब मल्टीपल नंबर की करनी है, कब सिंगल नंबर की करनी है, कब एक्टिवेट करना भी है कि नहीं करना। क्योंकि मोस्टली लोगों के मन में यही मिथ रहता है कि मेरा ये नंबर मिसिंग है, मेरा ये नंबर मिसिंग है, इसलिए मुझे लाइफ में प्रॉब्लम है। तो लेट मी टेल यू, मिसिंग नंबर्स इतनी प्रॉब्लम नहीं देते जितने हमारे ग्रिड में नंबर प्रेजेंट है वो देते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनकी हमें ब्लेसिंग्स भी जल्दी मिलेंगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमें जल्दी आएंगी। तो सबसे पहले हमें अपने उन नंबर्स को बैलेंस करना है, कुछ कौन से नंबर की दशा अंतरदशा आ रही है उनकी रेमेडीज करनी है, उसके बाद हम मिसिंग नंबर पे जाएंगे। तो कोर्स में भी मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगी कि सबसे पहली रेमेडी हमें अपनी अंतरदशा नंबर की करनी है, उसके बाद हमें दशा नंबर की करनी है, उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर की करेंगे, उसके बाद मिसिंग नंबर की अगर जरूरत हुई तो करेंगे। भाई जो नंबर ग्रिड में उनकी ब्लेसिंग तो ले लो। कोर्स ड्यूरेशन? हाँ, कोर्स ड्यूरेशन है 1.5 मंथ का ये कोर्स है, और 1.5 महीना, 3 days इन अ वीक, 8 to 10 PM टाइमिंग्स रहेंगे। और अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगा, और आप अपना और अपनी फैमिली का भी चार्ट एनालाइज करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में। तो आपकी फैमिली का तो हो ही जाएगा, आपके रिलेटिव्स का भी आप लोग कर लोगे, क्योंकि हमें तो केस स्टडीज चाहिए होती है। तो हमारा ये कोर्स आ रहा है 14 जनवरी से 8 PM to 10 PM। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नंबर रीशेयर कर देती हूँ। 9 सॉरी गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 9212175900 8377। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी मनदीप जी। 8377091209। तो आप लोग कांटेक्ट करिए, ये हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 2000 पे करके, सिर्फ ओनली 2000 पे करके आप अभी अपनी सीट बुक कर सकते हो, और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है। नंबर रिपीट कर देती हूँ मनदीप जी, 8377091209 92121 75900। करिश्मा जी, आपकी क्वेरी मिल चुकी है हमें, आपको मेडिकल की वीडियो नहीं दिख रही, आज आपको मिल जाएगी वीडियो, नहीं तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
हमारी कंपनी का 5100 का ऐप कॉम्प्लीमेंट्री है इस बार के लिए खाली। मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कॉम्प्लीमेंट्री है जिसकी कॉस्ट 3300 है, और एक 7 चक्रा ब्रेसलेट कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जितने का कोर्स है उतनी तो चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही मिल रही हैं इस बार, बिकॉज न्यू ईयर बिगनिंग है तो आप लोगों के लिए काफी सारे ऑफर्स हैं। और आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट बैच में मैं ये दे पाऊंगी, एटलीस्ट ऐप तो आई डोंट थिंक सो मैं दे पाऊंगी, क्योंकि ये ऐप मेरे खुद का बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगी है मेरे इस ऐप बनने में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट टाइम हो पाएगा, बट बाकी चीजें तो शायद हम दे देंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग 2000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, यस दिस इज माय गूगल पे नंबर। यस अशोक कुमार जी, बताइए सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मैं बैंगलोर से हूँ जी। और मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरा बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर सेम है मैडम, जरा लिखेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ प्लीज मैडम। हाँ बताइए सर। 03 जी 08 जी 1972 1972। 3 अगस्त हुआ ना? हाँ 3 अगस्त 1972। ओके, आपका बेसिक 3 है, डेस्टिनी भी 3 है। दोनों 3 है, वही इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है मैडम। रिलेशनशिप कैसे हैं सर आपके? ठीक है मैडम। डिसीजन प्रॉब्लम रहती है आपको, डिसीजन लेने में दिक्कत? हाँ थोड़ा है मैडम, बिजनेस में प्रॉब्लम है मैडम अभी। एक सेकंड में आपकी दशा कैलकुलेट करती हूँ, प्रेजेंट का तो उसी से होगा। अच्छा आपकी दशा 5 की अंतर दशा। हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं सर अभी? थोड़ा छोटा मोटा चलता है मैडम। बंधन योग ऑन हो रहा है दशांतर दशा से ना आपका? सॉरी, दशांतर दशा से बंधन योग ऑन हो रहा है। अच्छा हार्डशिप रही थी चाइल्डहुड में? सॉरी, चाइल्डहुड में हार्डशिप मतलब पैसे की तंगी? हाँ मैडम, वो तो अब तक चल रहा है मैडम, पैसे की तंगी तो अभी तक चल रही है। सर आपको एवरी थर्सडे गाय को गुड़ की रोटी डोनेट, मतलब गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी है, रोटी नहीं, गुड़ और चने की दाल। ओके ठीक है, और एक आपको ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट पहनना। अच्छा ब्रेसलेट मैडम। जी सर जी। हाँ मैडम, अभी बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या थोड़ा आगे कैसा रहेगा बिजनेस? सर अभी तो देखो बंधन योग में कह ही दी चार्ट में ऑन हुआ है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, और नेक्स्ट ईयर की मैंने अभी अंतरदशा निकाली हुई। ओके ओके ठीक है, तो आप मैडम रेमेडीज बेटर होंगी आपकी चीजें। ओके चलो ऑल द बेस्ट सर। पूर्णिमा जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। पूर्णिमा जी आप शायद लास्ट टाइम भी आए थे ना? हाँ मैम आई थी लास्ट टाइम भी थी मैं। तो आपका क्वेश्चन तो ले लिया था मैम तब? नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हुई थी मैम बात लास्ट टाइम। अच्छा आपसे नहीं हुई थी, चलिए बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो है ये बर्थ नंबर भी 9 है और डेस्टिनी नंबर भी 9 है मैम। लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन लाइफ, और ऑकल्ट में मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मैम जाना चाहिए, जाना चाहिए मैम। हाँ 9 नंबर वाले जो है ना ये इतने हेल्पफुल होते हैं, तो अगर वो इसी रिलेटेड काम कर लेंगे, ठीक है, उनकी हेल्प हुई और वो इस चीज से पैसा भी कमा लिया। ब्लॉकेजेस मैम लाइफ में बहुत सारी है, व्हाई? इसके लिए कोई मेरे को उपाय? देखिए मैम मैं तो आपको यही कहूंगी कि कोर्स करिए, ठीक है, समझिए पहले चीजों को, और उसके बाद आप खुद ही अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव कर लोगे, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू मैम, ठीक है करती हूँ मैम, ठीक है। चलिए वेलकम, थैंक यू सो मच।
ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंचन जायसवाल जी। आज खबर नहीं सुना गया। कंचन जी अनम्यूट करिए मैम। यस मैम। क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1973 है। वैदिक ग्रिड बन गई आपसे अपनी? हाँ वैदिक ग्रिड बन गई? मैम मेरे को आता नहीं है। अभी तो मैंने सिखाई तो है। हाँ सिखाई है। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर 1 है और बेसिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 4 है। किसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं घर में? हाँ घर में किसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं? हाँ मेरे हस्बैंड को है। आपके चार्ट में योग, आपके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको बार बार हॉस्पिटल के खर्चे, हाँ गुस्से वाले भी बहुत हो आप? यस मैम। प्लीज डोंट माइंड। अभी तो काफी आपको लाइफ में और डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इमेजिनेटिव हो रही है आप, ख्याली पुलाव जैसे कहते हैं ना। नहीं मैम ख्याली पुलाव तो नहीं करते। बट डिसीजन इश्यूज तो हैं। डिसीजन मतलब अभी जैसे मेरा शॉप लॉकडाउन के बाद से बंद हो गया है तो खोल नहीं पा रहे हैं उसको। बट अभी आप कुछ एजुकेशन की फील्ड में कुछ लेने का प्लान कर रहे हो कि मैं कुछ सीखूं, क्योंकि आपकी 3 नंबर की अंतर्दशा चल रही है तो आपका रुझान तो हो रहा होगा साइड। यस मैम मैंने न्यूमरोलॉजी मतलब लोशु ग्रिड वाला कोर्स किया है, अभी वास्तु चल रहा है मेरा। हाँ कर रहे हो ना, कुछ एजुकेशन ले रहे हो ना, क्योंकि एजुकेशन। यस मैम बिल्कुल मेरा वही मतलब काम स्टार्ट होगा कि नहीं। पॉजिटिव रहेगा मैम आपके लिए, जो आप एजुकेशन सीख रहे हो इससे रिलेटेड ही पॉजिटिव रहेगा। जो सीख रहे हैं उसी फील्ड में करना इसी में है। आगे जाओगे बिल्कुल। अच्छा इसी में आगे जाएंगे। जी जी। अच्छा तो इसी को मतलब पूरा आगे कोर्स को करते जाए ना। यस मैम बिल्कुल। एक राहु मणि आती है हमारे पास, आप वो जरूर वेयर करें क्योंकि आप डेस्टिनी 4 हो, तो अनसर्टन बहुत रहती है लाइफ में डेस्टिनी 4 वालों। क्या रहती है? अनसर्टननेस। अनसर्टननेस। अच्छा मतलब कुछ सोचा नहीं होता, फिर कुछ और प्लान कुछ और हो जाता है लाइफ में, फिर अचानक से प्लान चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा ये सब तो होता है कभी कभी, बीच बीच में ऐसा होता है। हाँ मैम वो हो जाता है, और वो आपके योग भी बन रहा है चार्ट में एक ऐसा, तो आप एक राहु का लॉकेट आता है वो वेयर करिए, उसके साथ आप भी बताएंगे वो भी चैंट करना है एवरीडे। अच्छा ओके मैम आपको इसी जो आप नंबर दे रही हैं उसी में आपको कॉल करेंगे? हाँ उसी नंबर पे कॉल कर लेना, मेरे ऑफिस का नंबर है, आपको समझा देंगे कैसे वेयर करनी है और क्या मंत्रा चैंटिंग करनी है साथ में। अच्छा ठीक है मैम नंबर एक बार शेयर कर दे अगेन फिर मैम आप। हाँ मैं नंबर शेयर कर देती हूँ 9212 9212 75900। निखिल सर है, इनको कॉल कर लेना 8377091209। ये मेघा है इनका नाम, इनको भी आप दोनों मेरे ऑफिस में हैं और ऑफिस के नंबर्स हैं और आपको रिवर्ट मिलेगा जब भी आप कॉल करोगे। चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। करिश्मा जी। हेलो। यस करिश्मा जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मुझे ये पूछना था, मेरा बर्थडे है 28 दिसंबर 1992। सो लाइक मेरा 20 दिसंबर। अच्छा 28 दिसंबर 20 ना 28 दिसंबर। 28 यस मैम 28 दिसंबर 1992। 1992। मेरा बेसिक 1 है, डेस्टिनी 7 है। 17 है। तो अब तो ऑकल्ट में आओ मैम, ऑकल्ट में आ जाओ। ऑकल्ट में आ जाओ चलेगा? बिल्कुल आपके लिए बना है।
यस मैम, एक्चुअली वही पूछना था कि लाइक जॉब के लिए प्रेफरेंस हुई या बिजनेस के लिए? क्योंकि आपकी तो इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग है। यस मैम। तो आप इसी फील्ड में ही राइज कर पाओगे। ओके मैम। और अभी मैं दशा देख लेती हूँ आपकी क्या चल रही है। यस मैम। 8 नंबर की दशा, 7 नंबर की अंतर्दशा। बिल्कुल मैम, ये साल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा ओकल्ट के लिए। तब आप रिसर्च से पढ़ पाओगे। आप अगर करोगे ना जब, तो आप रिसर्च करोगे, और रिसर्च बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए। यस मैम। तो बिल्कुल आइए मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। आपने आई थिंक मेडिकल न्यूमरोलॉजी करी हुई है हमारी सायरम क्रिएशंस की। यस मैम। अच्छा, यस मैम। मैसेज आ रहा था ना वीडियोस के लिए, मैं यस मैम। करवाती हूँ करिश्मा जी। यस मैम, चलेगा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी मतलब कोई हमारे कोर्स कर चुके हैं तो वो आपकी डिडक्ट हो जाएगा प्राइस 14,000 में से। ओके मैम, चलेगा। और आप रिपीट कर सकते हो। चलेगा मैम। चलिए, थैंक यू। वेलकम टू सायरम क्रिएशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं। चैट बॉक्स पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत भरा हुआ। 8/7/1971 destiny is 33/6 unable to implement any of the knowledge for income and good. I have 167 lot of struggles since last 4 years. दीपान्विता जी हैंड रेज कर लीजिए। तो रजत बंसल का भी क्वेश्चन है ना। चलिए रजत जी बताइए। अनम्यूट करिए सर। HK जी फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। HK जी हैंड रेज कर लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। हेलो। हाँ जी, रजत जी बताइए। हाँ, मेरा चार्ट जैसा कि अभी आपने जो सैंपल पे अभी बनाया था सबसे फर्स्ट पे, तो उसमें थोड़ा मेरा फाइनेंशियली थोड़ा सा बता दीजिए। रजत सर आपकी हो चुकी है तो सर दोबारा थोड़ी ना बात करेंगे हम आपके बारे में। नहीं, मुझे थोड़ा केवल आपका फाइनेंशियली पूछना था उसके बारे में। हाँ सर, आप कंसल्टेशन लीजिए। आपका चार्ट एक बार एनालाइज हो चुका है ना, बहुत सारे लोग हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, किरण। ये दीपान्विता जी। हेलो मैम। यस, ओम साई राम मैम। नमस्ते। बताइए। एक्चुअली मैम बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लास्ट 4 years and I'm a healer. I've done Reiki. I heal people, but then I'm not getting that source of income actually. और जितना भी नॉलेज है मेरा जो भी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ। ओके मैम, तो मे बी चार्ट में कुछ बैड दशा चल रही हो। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। It's 8th of July 1971. 8 जुलाई। Yeah, 8/7/1971. 8 July 1971, right? Yeah. Destiny is 33. You have a strong intuition power, Dipanvita ji. Yeah. Yes. नेम नंबर 6 पे ले जाओ दीपान्विता जी। ओके। उसके अलावा भी आपकी क्या दशा चल रही है वो एक बार मैं निकाल लेती हूँ। थायराइड है आपको? Yes, ma'am. Last 15 years I have. 8 की दशा, 3 की अंतर दशा। अभी आप कुछ इस फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो? I have done Reiki और अभी जैसे न्यूमरोलॉजी का अभी आपके पास फाउंडेशन किया मैंने। आपने फाउंडेशन किया? हाँ। तो मैम अभी तो आप कुछ देखो अभी आप इस अंतर दशा जो 3 नंबर की आई है इसमें अगर आप कुछ पढ़ाई और करते हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी।
क्योंकि आपने पहले जो पढ़ाई करी है वो तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा कौन सी दशा अंतरदशा में करी है, लेकिन तब उस टाइम एजुकेशन से रिलेटेड नहीं चल रही होगी। तो आप अगर अभी कुछ भी एजुकेशन लेते हो इस फील्ड में तो देन आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो एक एमेथिस्ट जरूर वेयर कर लो, क्योंकि दशा से 8 आया है तो वो अच्छा है आपके लिए। बट ये ध्यान रखना कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो अपनी ऑरा में किसी को मत आने देना, क्योंकि आप अभी इस टाइम पर हेल्पफुल हो रहे हो। आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हो और आप बह जाते हो। या वो तो शुरू से ही है एक्चुअली। अरे अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो। ये अभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्योंकि देखिए जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है अभी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम। तो एक एमेथिस्ट वेयर करिए और एक 10 मुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी अगर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड प्लान कर रहे हो तो आप उसको आगे बढ़ाइए, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आई वांट टू लर्न न्यूमरोलॉजी, देखते हैं, मैं आपसे देखती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट तो हमारा ये कोर्स आ रहा है 14 जनवरी से। जिनको भी ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन करिए। फर्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट मंडे से ही होगी, वैसे तो इंट्रोडक्शन क्लास ही होगी 14 को, बिकॉज फेस्टिवल भी है तो 1 आवर की क्लास रहेगी। मेन क्लासेस हमारी 17 जनवरी से शुरू होंगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए। मैं नंबर्स एक बार रिपीट कर देती हूँ। बेस्ट कोर्स है अगर किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, क्योंकि 6 तरह की न्यूमरोलॉजी मैं आप लोगों को एक साथ सिखाने वाली हूँ। तो मैं अपने नंबर्स रिपीट कर देती हूँ। 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री है। मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारी कंपनी का पे ऐप कॉम्प्लीमेंट्री है 5100 का। 92121759008377091209। तो ज्वाइन करिए, क्योंकि ये न्यू ईयर स्टार्टिंग है, इसीलिए ऐप आप लोगों को फ्री मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को पे करना पड़ेगा। 5100 का ऐप फ्री है, तो ज्वाइन करिए अपने लिए, अपनों के लिए, ताकि आप उन लोगों की लाइफ का कोई भी इवेंट इजीली निकाल पाए। क्योंकि इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं चाहिए हमें इसके लिए। और आप लोग अपना सबसे पहले बेटरमेंट करोगे, क्योंकि हमारा रेमेडी स्पेशल भी है ये कोर्स। हम एडवांस लेवल पे रेमेडीज भी सिखाते हैं इस कोर्स में, ताकि पहले आप लोग अपना बेटरमेंट कर पाओ और फिर दूसरों का। और डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल पे तो आप लोग जाओगे ही जाओगे जब आप इतनी तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखोगे। तो 1.5 महीने का ये कोर्स है। 8 से 10 हमारी क्लासेस रहेंगी और लाइव क्लासेस रहेंगी। PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा जिनको भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी अपने नंबर शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग ज्वाइन करिए। और जिन लोगों के क्वेश्चन आज हम नहीं ले पाए, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट वेबिनार मेरा संडे को है, तो आप लोग ज्वाइन करिए। रेमेडी स्पेशल वेबिनार है नेक्स्ट वीक। हम लोग बिजनेस रेमेडीज करने वाले हैं संडे के वेबिनार में, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। और कल मेरी मकर संक्रांति की वीडियो आने वाली है, तो आप लोग वो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा। जो लोग नहीं आज ज्वाइन कर पाए क्योंकि वेबिनार वॉज फुल, तो वो लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है या कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।